इन समय हमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। कलीसिया में हो, अपने घर में हो, अपने फैमिली में हो, चर्चेज में हो, बसों में हो, ट्रेवल में हो, कहां भी हो, हमारे अंदर बदलाव की बहुत आवश्यकता है। अगर बदलाव नहीं तो आपको पता है कि पानी ठहरा हुआ भी पानी सड़ जाता है, वह गंध मारने लगता है। हालेलुया। तो हमें बदलना बहुत जरूरी है और ये फरवरी का महीना हमें हमारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाना चाहता है परमेश्वर के वर्ड के द्वारा। इसलिए बाइबल कहती है भजन संहिता 37 और उसके 27 में लिखा, हाँ जी, हाँ, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है बुराई को छोड़ भलाई कर तो तू सर्वदा बना रहेगा। यानी आप जब तक पृथ्वी पर जीवित हो तब तक तो बने रहोगे, लेकिन जब आप प्रभु में सो भी गए उसके बाद भी जो आपका जीवन मिलने वाला है वो हमेशा आपको प्रभु में ही बना कर रखने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर तब तू सर्वदा बना रहेगा। आपको पता है कि हजारों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट किया और बाइबल कहती है कि उसे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर बदलाव नहीं था, मनुष्य के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे थे। ध्यान से सुनिए, हालेलुया। मनुष्य के अंदर बदलाव नहीं थी, मनुष्य के अंदर वही पाप, वो पुराना वाला पाप, वही पापों में, गुनाहों में, झूठे में, व्यभिचार में, गंध में, झूठ बोलने में, ईर्ष्या में, नफरतों में आज भी वो बने हुए। परमेश्वर ने देखा कि अगर ये ऐसे ही बने रहे तो जैसे हजारों इजरायली नाश हो गए, ये मेरी प्रजा भी ये पाप के कारण नाश हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को उस स्वर्ग से छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप में जन्म लेना पड़ा और वो सिर्फ एक ही चीज के लिए आया। पता है क्यों? आपको धन देने के लिए। ऐसा है क्या? आपको बंगले देने के लिए, आपको हमेशा आशीष ही करने के लिए, ऐसा है क्या? नहीं, वो आपको इसलिए आया कि आपके जीवन को वो बदल दे। हालेलुया। और उसका आना यहां पर खाली नहीं गया, उसका आना यहां पर सफलता लेकर आई और कई ऐसे लोग के अंदर बदलाव आया। उसने चेले बनाए, चेलों को सिखाया, उसमें भी गड़बड़ियां थी लेकिन फिर भी उसने सुधारा चेलों को। कौन? प्रभु यीशु। उन्होंने बताया कि तुम्हें कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। और यही गड़बड़ियां लोगों में जब उसने देखा तो परमेश्वर ने एक ही काम किया। क्या उसने बताया? कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बदलाव कैसा आना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंस है। एक मनुष्य के पास अगर घर हो, गाड़ी हो, पैसे हो, बंगले हो, सब कुछ हो जाए, अगर उसके अंदर आज भी पाप है, गुनाह है, व्यभिचार है, तो उसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन चीजों पर क्यों आपको जोर दे रहा हूं, क्यों आपको ये हमेशा महीनों में एक बार, दो बार आपको ये वर्ड्स आपको बताता ही हूं। क्यों? परमेश्वर आपके धन से ज्यादा,
आपके बंगलों से ज्यादा, आपके पैसों से ज्यादा, आपके शोहरत से ज्यादा, आपके कपड़ों से ज्यादा, आपके सोने और चांदी और बहुमूल्य इत्रों से और चीजों से ज्यादा आपके अंदर प्रेम, आदर, नम्रता और पवित्रता से वो प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। आपके अंदर वो बदलाव चाहता है, आपको वो बदलना देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसलिए नहीं आया कि आपको सिर्फ वो आशीष ही करे, है ना। हमेशा हमारी प्रार्थना कैसी रहती है? प्रभु हमें आशीष कर, प्रभु हमें ब्लेस कर, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु। अरे उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। सिर्फ इस पृथ्वी के चीजों में, इन लालसाओं में हम जीवन को क्यों जी रहे हैं जो परमेश्वर हमें उससे बढ़कर देने के लिए आया है। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? उसने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया। किसको? और एक पापी के अंदर क्या है? वही पाप, वही गुनाह, वही व्यभिचार, ईर्ष्या, लोभ, लालच, झूठ। मनुष्य के अंदर आज अगर एक व्यक्ति अगर व्यभिचार करे तो वो किसी के नजर में आ जाए, उसे डर लगता है कि अगर मैं छुप कर भी व्यभिचार करूं, अगर मुझे कोई पकड़ लिया तो फिर क्या हो जाऊंगा? मैं एक्सपोज हो जाऊं। तो उससे थोड़ा क्या करता है? वो डरता है। डरता है कि नहीं? बाइबल कहती है कि तू चोरी ना करना। अगर कोई मनुष्य अगर चोरी करता है तो उसे समझ में आ जाता है, उसे पता, थोड़ा डर रहता है कि अगर मैं चोरी करूं तो किसी न किसी दिन मैं सामने आ जाऊंगा और लोगों की नजर में गिर जाऊंगा। व्यभिचार, चोरी करना। लेकिन उसमें से प्रभु ने एक चीज को और कहा, क्या? झूठ ना बोलना। हालेलुया। ये झूठ पर थोड़ा आवाज हम बातें करेंगे। हालेलुया। थोड़ा सा करवा होगा लेकिन चिंता नहीं करिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया, उसमें से एक आज्ञा था, वो बाइबल कहती है निर्गमन 20 और उसके 16 में बहुत सुंदर लिखा है। निकालिए। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और ये झूठ जो है, झूठ क्या है? मीठा पाप है। क्या है? मीठा पाप, मीठा जहर, जिसको बोलते हैं स्वीट पॉइजन। ये जहर के जैसा काम करता है ये झूठ। हालेलुया। मनुष्य हर प्रकार का पाप करता है। वो थोड़ा सा उसे डर रहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा? मैं लोगों की नजर में गिर जाऊंगा। लेकिन एक ऐसा झूठ है जो अगर वो इंसान बोलता है तो वो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। आपने झूठ बोला है ना? अच्छा वाला झूठ, छोटा वाला झूठ या बड़ा वाला झूठ? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ जो है इतना बड़ा पाप है कि हमें और आपको पता भी नहीं चलता और तुरंत हम क्या करते? झूठ बोल देते, तुरंत झूठ बोलते हैं। और झूठ से परमेश्वर घृणा करता है, उसके सामने वो घृणित है। आप कहां भी हो, लोग कैसा भी हो, चर्च आने के लिए कई बार झूठ बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। प्रार्थना करने के लिए झूठ बोलते, बहाने बनाते। उपवास में रहने के लिए झूठ बोलते, हम तो कमजोर हो जाएंगे जी, हम तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बाद में कर लेंगे। बहुत सारी झूठे एक मनुष्य में पाई जाती है और ये झूठ उन्हें लगता है कि मुझे बचाकर, मुझे सेव करके रखना है। हालेलुया। क्या हमारे साथ है आप? झूठ ऐसा है कि
कि अगर आप कहा भी हो, आप मेरे से कुछ भी बोल रहे हो, क्या झूठ पकड़ाएगा? है ना? नहीं पकड़ाएगा ना। मैं प्रभु की बात अभी तक नहीं कर रहा, प्रभु के लोगों की बात नहीं कर रहा, और जो प्रभु के बाहर है उनकी तो बात है, जो प्रभु में है मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। क्या करते हैं वो कहीं भी बाहर है और पास्टर को बोल देंगे कुछ भी झूठ। उनको लगेगा पास्टर, हाँ पास्टर भी बोले ओ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, नो। क्या करेगा बेचारा? ठीक है, झूठ नहीं पकड़ में आता जल्दी। बाइबल कहती कि झूठी साक्षी परमेश्वर के लिए ना देना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी उन 10 आज्ञाओं में से झूठ को मना किया है। क्यों? कि यह दिखाता है कि झूठ उसकी दृष्टि में गंभीर पाप है। क्या है वह? गंभीर पाप है उसकी दृष्टि में। हालेलुया। और हम झूठ बोलने में क्या है? माहिर है ना? झूठ बोलने में क्या है? माहिर है। पास्टर को भी झूठ, बहनों को भी झूठ, भाइयों को भी झूठ, बच्चों को झूठ, पति को झूठ, पत्नी को झूठ, कंपनी में झूठ, मास्टर को झूठ, मैनेजर को झूठ, बाजू वाले को झूठ, कहां भी जाओ झूठ। इतने बड़े झूठ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने आज अगर देख लिया जाए ना एक मनुष्य के अंदर, जितना वो पाप व्यभिचार उसके अंदर परसेंटेज भरी नहीं है ना, उतना बड़ा परसेंटेज उसके झूठ में है कि नहीं है? एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ दबा देते हैं, बोल देते। हालेलुया। अगर आज भी अगर हम झूठ में है तो खबरदार, झूठ से हमें बाहर निकलना है, पाप से हमें बाहर निकलना है, व्यभिचार से हमें बाहर निकलना है। उसमें से एक ये झूठ जो है बहुत डेंजर है। आपको लगेगा कि ये मनुष्य मेरी झूठ को नहीं पकड़ सकता, तो परमेश्वर ने क्या काला चश्मा लगाया है? क्या आंखों पे पट्टी बांध दी है उसने? क्या उसे नहीं पता? पता है कि नहीं पता है? पता है ना। फिर भी हम क्या करते हैं? झूठ फेंकते जाते, बोलने की तो बाहर लोग फेंकते हैं झूठों को। इतने झूठ को फेंकते हैं, सामने वाला पकड़ नहीं पाता, और कभी कभी उसे ये भी पता चल जाता है कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो वो सामने वाला चुप हो जाता है, ये झूठ ही बोल। कितने लोग ऐसे झूठ बोलेंगे, इतने दबाव से झूठ बोलेंगे, लगेगा वो सत्य है। हालेलुया। और झूठ को सच में बदलने के लिए गुस्सा भी करेंगे, ये सही है। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ को ऐसा प्रकट करेंगे जैसा लगेगा वो सत्य है। अगर आपने नहीं माना तो पक्का आपको लग जाने वाला है क्या? थप्पड़। क्यों? क्योंकि आपने सच को माना नहीं, वो तो झूठ बोल रहे, और आप उसको सत्य में साबित नहीं ले पा रहे हो, तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आपने झूठ को पकड़ लिया है। हालेलुया। तो वो एक झूठ बोल बचाने के लिए वो 4 झूठों को क्या करेगा? आपके ऊपर ला देगा, आपको देगा, लो ये 4 झूठ और रखो भाई। हालेलुया। हेलो, समझ रहे हैं आप? इसलिए बाइबल कहती है कि झूठ जो है परमेश्वर की नजर में क्या है? पाप है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की नजर में, इसीलिए झूठ उसकी दृष्टि में गंभीर पाप माना गया है। आप प्रभु में हो, आपके पास आप वचन पढ़ते हो, है ना? आप व्यभिचार में भी नहीं हो, आप उपवास भी कर रहे हो, आप कलीसिया में भी हो, लेकिन बाहर में आपके साथ क्या है? झूठ है। तो आपके पास कितना भी बड़ा, आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, परमेश्वर आपको वो धन देने के लिए, वो दौलत, वो शोहरत देने के लिए नहीं आया। अरे वो उसकी स्वभाव में वो आपको ऑलरेडी दे चुका है, वो दिया है।
लेकिन वो जो आपके जीवन में करना चाहता है ना, वो उससे बड़ा है जो आपके जीवन में करना चाहता है। क्या? आपके अंदर बदलाव, और वो उससे वो प्रसन्न हो सकता है। हमारे अंदर इतने झूठ पड़े हुए कि उसके वचन हमारे अंदर से, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में उतरता ही नहीं है, वो बाहर चला जाता है। इसलिए इन झूठ को हमारे जीवन से क्या करना है? निकालना है। हालेलुया। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में यह बहुत घृणित पाप है ये। आमीन। हमें लगता है कि ये झूठ बोल देंगे तो कोई बात नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ा क्या है? पाप है। हालेलुया। झूठ से परमेश्वर को घृणा आती है, घृणित। हेलो, झूठ से परमेश्वर को घृणा आती है। हमें और आपको लगता है कि मैं झूठ बोल दूंगा तो चलेगा। पास्टरों को झूठ, बहनों को झूठ, चर्चेज में जाने के लिए झूठ, खाने के लिए झूठ, कपड़ों के लिए झूठ, ये चीजों के लिए कहीं भी हम झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन ये परमेश्वर के नजर में बहुत घृणित है। ये हमें और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये घृणित है, लेकिन बहुत घृणित है। परमेश्वर घृणा करता है उससे। हालेलुया। आप सबसे ज्यादा क्या चीज से घृणा करते हो? कोई ऐसी गंदी चीजों को आप देख लेते हो ना, आप क्या करते हो? आपके अंदर हिल जाते हो, घृणा आ जाती है आपको, मन खराब हो जाता है आपका। होता है कि नहीं होता है? अच्छा होता है ये चीजों को मैं नहीं देखता तो। आपके मन में ऐसा आता है, बेकार में इस जगह पे आ गया, ये रास्ते पे आ गया, यहां पे आ गया, मुझे ये देखना ही नहीं था। आपके मन में वो फीलिंग आती है कि नहीं आती है? हेलो, फीलिंग आती है ना? क्या फीलिंग आती है? अच्छा होता नहीं देखता तो बहुत अच्छा होता, हम बेकार आ गए इस जगह पर। आप सोचो, जो स्वर्गीय पिता है अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अपना लहू बहाया, अपना सब कुछ कर दिया हमें बदलने के लिए, और हम ऐसे हैं आज भी, हमारे अंदर से झूठ निकल ही नहीं रहा है। तो उसे कितना घृणा आती होगी, समझो। हेलो, उसे कितना घृणा आती होगी झूठ से, कितना उसे घृणा आती होती। घृणित करता है परमेश्वर को आपकी झूठ। अब आप प्रेयर करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप बीमारियों के लिए मांगते हो, आप ब्लेसिंग के लिए मांगते हो, लेकिन फिर भी वह प्राप्त नहीं हो पाता। कई लोग झूठ में चलने के बाद भी वो बढ़ते जाते, आप देखोगे बढ़ते जाते, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है वो जितनी जल्दी, जितने समय में वो बढ़ने में लगता है ना, उससे जल्दी वो गिर भी जाते, फॉल डाउन हो जाते, वो गिर जाते, वो तकलीफ हो जाता है, उनके प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो अलग बीमारियों से परेशान, अलग चिंताओं से परेशान, कर्जों से परेशान, फ्रस्ट्रेशन से परेशान, ये चिंताओं से, सिर्फ आपके अंदर ये झूठ, ये पाप। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? पाप है ये, और पाप में सभी को पिरोया है उसने। व्यभिचार हो, घृणित काम हो, गंदे काम हो, झूठ हो, नफरत हो, ईर्ष्या हो, गुस्से, नफरत करना, आपको इस सभी को एक में पिरो दिया उसने। ये सारी एक में काम करती है, वो पाप को दर्शाती है। हालेलुया। हमारे जीवन में झूठ कभी खत्म ही नहीं होता। बसों में चलते वहां भी झूठ, ऑटो में चलते वहां भी झूठ, कोई दुकान में गए वहां भी झूठ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों झूठ में हम जीवन जी रहे हैं? आप एक झूठ बोलते हो, आप एक झूठ बोलते हो ना, 10 झूठ आपके ऊपर हावी हो जाता है आने के लिए। समझ रहे हो आप? आपके आसपास में वो झूठ मंडराता है। कौन झूठ कौन लेकर आता है? शैतान। बोले झूठ शैतान की ओर से है। हालेलुया। और शैतान झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है। इज अ फादर लाइज। वो झूठ का पिता है, और आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब वो आपका क्या हुआ? आप झूठ बोल रहे हो, आपका पिता कौन हो गया?
आप तो प्रभु को पिता मानते हो ना, है? आप तो परमेश्वर को पिता मानते हो। बाइबल कहती है शैतान झूठ का पिता है वो, और वो आपके अंदर एक से बढ़कर झूठ पे झूठ आपके अंदर वो डालता जाएगा। आपको पता चलेगा ये कैसा है। मैं इस चीजों से मैं झूठ बोलकर इसे मैं छिपा दूंगा, दबा दूंगा, इसे नहीं दबेगा, नहीं, वो प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। आप झूठ से कोई चीज को दबा नहीं सकते। परमेश्वर हमारा अंधा नहीं है। बाइबल कहती है वो देखने वाला परमेश्वर है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो महसूस करता है। आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है तो आपकी झूठ की ओर भी कान लगाता है कि ये झूठ कैसा बोलता है। ये मुझ में रहने के बाद भी ये झूठ बोलता है। जब आप झूठ बोलते हो शैतान खुश होता है। वो ये देखो, ये मेरे बच्चे घूम रहे हैं, चर्च में बैठते, बाइबल लेते, प्रार्थना करते, प्रेयर करते, उपवास करते और झूठ बोल रहे हैं। वो हंसता है, वो आनंद मनाता है, प्रभु को कहता है देख ये तेरी क्या है, क्या है, तू संतान जिसको मानता है वो तो मेरा बच्चा है, क्योंकि मुझ में झूठ है, इसमें भी झूठ है, ये मेरा बच्चा है। अगर सत्य इसके अंदर होता तो ये तेरा बच्चा होता। प्रभु को बहुत बुरा लगता है। हर एक उन कामों को, छोटी से छोटी कामों को छिपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। पैसों के लिए झूठ, कोई वस्तुओं के लिए झूठ, कपड़ों के लिए झूठ, यहां तक कि हम खाने के लिए भी झूठ बोलते हैं, है ना? जो आज खाएंगे कल खत्म, फिर से खाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी झूठ बोलते हैं। कई बार वस्त्र के लिए भी झूठ बोलते हैं। ये वस्त्र आज हमने पहना है, वो 2 दिन बाद, वो 10 दिन, 1 महीने बाद वो पुराना हो जाएगा। हम इस वस्त्र के लिए भी झूठ बोलते हैं। और क्या क्या चीज के लिए हम झूठ बोलते हैं, पैसों के लिए झूठ बोलते हैं। करते कि नहीं करते? झूठी कमाई, है ना? 2 नंबरी कमाई करते हैं कभी, कई बार। ये झूठ का पिता है वो शैतान। खुश होता है वो आपको देखकर, देख इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, झूठ डाल दिया है। अब आप, लेकिन कोई बार ऐसी बातें आती है, आप तुरंत क्या करते हो, झूठ बोल देते हो। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना झूठ, बोलते कि नहीं बोलते? बोल देते हैं झूठ। क्यों शर्माते हैं? क्यों शर्माना हमें झूठ बोलने से? कोई चीज पाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। अरे ये चीज आपके जीवन में हमेशा नहीं रहने वाला है, लेकिन जो स्वर्ग में परमेश्वर दिया है ना, वो बढ़कर है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो सत्य में जीवन को जियो। अगर आप झूठ बोलते हो तो शैतान झूठ का पिता है, इसका मतलब कि आप शैतान के बच्चे कहलाओगे। और वो आपके अंदर ऐसी ऐसी तकलीफें डालेगा। अरे भले बेविचार नहीं कर रहा है ना, चल ये झूठ तो बोल रहा है ना, कोई चिंता नहीं करना, झूठ बोल रहा है, मस्त झूठ बोल रहा है। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोल देते हो उसको। झूठ तो बोल रहा है ये। हालेलुया। अरे जो बीत गया उसे छोड़ दो ना, प्रभु में आए हो, नया जीवन जी रहे हो, एक नया जीवन जीने के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। हालेलुया। अगर आप सत्य के ऊपर चलते हो तो सत्य का पिता वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु है। तब प्रभु कहता है अरे ये मेरा बच्चा है, वो गर्व से कहेगा इसके ऊपर तू हाथ भी ना डाल सकता है। हालेलुया। अय्यूब क्या था? सत्य था, खरा था। शैतान को मना किया, उसके प्राण को नहीं, सिर्फ हड्डियों को खाली छूना। हालेलुया। तुझे पता चल जाएगा ये मेरा बेटा है। उसने कहा नहीं, ये धन दौलत से प्रेम करता है। इसका मतलब क्या? धन दौलत से प्रेम करता है तभी तुझसे प्रेम करता है। अगर धन दौलत नहीं रहे तो ये तुझसे प्रेम नहीं करेगा। प्रभु ने कहा अच्छा देख ले, तू ये भी कर देंगे। क्या किया उसने? बेटे मारे गए, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी वो क्या रहा? प्रभु में बना रहा।
आज एक व्यक्ति के अंदर अगर थोड़ा सा कोई कर्जे को, कोई तकलीफें, कोई प्रॉब्लम, उसके जीवन में कोई चीज नहीं होती है, वो तुरंत झूठ बोल देते हैं, तुरंत झूठ में चले जाते हैं। झूठ से सावधान हो जाए। ये आपका पहरावा, आपका ये चीज, आपका वो चीज, ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। हालेलुया। कई भाइयों तो झूठ में है, कई बहनें भी झूठ में आज भी जीवन जी रहे हैं। इसलिए खबरदार, इन झूठों से सावधान हो जाएं। आमीन। निकालिए हमारे साथ यूहन्ना 8 और उसका 44। हाँ जी। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह वरन झूठ का। बाइबल कहती है, उसके पहले 43 में बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है। कहता, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? वो क्वेश्चंस कर रहा है। हेलो, ध्यान से सुनिए, निकल गया, छोड़ दीजिए उसे। वो क्वेश्चन कर रहा है, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझते? क्यों? इसका मतलब कि वहां पर उन लोगों में आज भी झूठ पाया जाता था। आज भी कलीसियाओं में गड़बड़ियां पाई जाती है। कई विश्वासी, कई सेवक, कई लोगों के अंदर आज भी क्या है? झूठ भरा हुआ है। और प्रभु हमें चाहता है कि तू बदल जा, तू चेंज हो जा। आप समझ रहे हैं ना क्या चाहता है वो हमसे? बदल जा, तू, तेरा जीवन बदल जाए। तू क्यों नहीं समझते मेरे बातों को? बाइबल कहती है, तुम क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं मेरी बात को नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। नहीं सुन सकते। मैंने क्या कहा अभी पहले कि लोग प्रार्थना में आने के बाद, वचन में आने के बाद पवित्रताई में चलते हैं, भेंट भी देते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन एक तरफ उनके पास क्या है? आज भी झूठ पड़ा हुआ है। कई भाई आज भी व्यभिचार में और पत्नी के साथ क्या करते? झूठ बोलते। कई बहनें अभी आज व्यभिचार में पति के साथ झूठ बोलते। धंधों में झूठ बोलना, कामों में झूठ बोलना, अपने बच्चों से झूठ बोलना, अपनी पत्नी से झूठ बोलना, अपनी पति से झूठ बोलना। हर जगह कदम कदम पर चलने के बाद झूठ है। कैसे ब्लेस होंगे हम? चलो, समझ रहे हैं? मैं आपको यहीं पर रहने के लिए और यहीं तक सोरने के लिए मेरा ऐसा हृदय, ऐसा मन नहीं मानता। इसलिए ये वर्ड परमेश्वर ने आज मुझे दिया सुबह में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इन चीजों से हमें क्या आना है? बाहर आना है मुझे, और आपको बाहर आना है। हालेलुया। बाइबल कहती, तुम क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम चर्च में नहीं जाते, तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम पास्टर का हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं आता, लेकिन तुम आज भी क्या हो? झूठ में पड़े हुए हो। हालेलुया। और झूठ से भरे हुए हो। बाइबल कहती है, यहां पर लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे हो? अभी मैंने क्या कहा? जो झूठ बोलता है वो शैतान का क्या है? शैतान का क्या है? आप क्या हो? आप किसके बेटे बेटी हो? आप किसके बेटे बेटे हो? आप किसके बेटे बेटी हो? बोलने में भी शर्म आ रही है क्या? आप किसके बेटे बेटी हो? हाँ, ऐसा बोलिए ना, प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं तो हमारे अंदर झूठ होगा? 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 तो फिर क्यों बोलते हैं? हालेलुया। सबको पता है। बताने की जरूरत है क्या? क्यों फिर हम झूठ बोलते हैं? मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। हालेलुया।
लेकिन हमें हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, तो हमें बदलने की भी जरूरत है। यही सत्य है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तुम अपने पिता से हो और अपने पिता की लालसाओं पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उनमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का वह स्वभाव से ही झूठ बोलता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उसे क्या किया? स्वर्ग से, जा भाई, ये तू कचरा कर देगा इधर। क्या कर देगा? स्वर्ग में घरवड़िया डाल देगा। जो भी मेरे पास में जो भी स्वर्गदूत मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तू झूठ बोल बोल कर उसे भी भरमाएगा और तू भी अपने साथ लेगा। इसलिए तू खाली कर ये जगह। क्या कर? खाली कर। परमेश्वर क्या करता है? झूठों से घृणा करता है वो। इसलिए प्रभु ने शैतान को दूर कर दिया अपने से। और जब हम झूठ बोलते हैं तो शैतान भी हमसे खुश होता है। देखिए मेरे बेटे बेटी है, तू इसे निकाल, तो मुझे निकाल दिया ना, इसे निकाल। तो प्रभु भी कहता है इसके ऊपर मेरी कोई दृष्टि नहीं है, तुझे जो करना है कर। क्यों? क्योंकि आज भी हम वही पाप में, झूठ में पड़े हुए। लेकिन अगर अपने मन को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हो और कहते हो प्रभु मैंने झूठ बोला है, मैंने पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने गंदे काम किया है, मैं अपनी पाप को तेरे ऊपर क्या करता हूं? तेरे सामने प्रकट करता हूं। और बाइबल कहती कि जो अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट करता है, परमेश्वर उसे क्षमा करने में सामर्थ्य योग्य है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि वहां पर दर्शाया गया कि झूठ ना बोलना, शैतान शुरू से ही झूठा है और वो झूठ का पिता है। और वो हर एक विश्वासियों के अंदर, अगर आपके अंदर पाप नहीं, व्यभिचार नहीं, गंदे काम नहीं, लोभ और लालच नहीं, आपके अंदर वो झूठ डालेगा। आप पति से झूठ बोलोगे, आप पत्नी से झूठ बोलोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है जब हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर नहीं वरन शैतान की प्रकृति को अपनाते हैं, उसके चाल चलन को अपनाते हैं, उसकी योजनाओं को अपनाते हैं अपने जीवन में। इसलिए झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है? झूठ बोलने का परिणाम, उसका परिणाम अंत है, लास्ट, द एंड। आहाब ने परमेश्वर से क्या बोला? झूठ बोला। इजबेल के साथ उसने गलत, जो वो पाप में थी, तो जो वो मूर्ति पूजक, जो गंदे कामों में थी, वो उससे वो प्रेम करने लगा और परमेश्वर को और उसके नबियों को वो झूठ बोलता रहा। इतिहास की पुस्तक पढ़ा कि नहीं आपने? इजबेल के बारे में, आहाब के बारे में क्या हुआ? उसका परिणाम, उसके मृत्यु को ऊपर क्या किया? कुत्ते भी उसके लोथ को चाटे, उसके खून को चाटा। इतनी भयानक, इतनी खराब उसकी मृत्यु हुई। परमेश्वर के नजर में उसकी घृणा। अब्राहम ने झूठ बोला। क्या बोला? ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहन है। क्या बोला उसने? झूठ बोला। उसका परिणाम क्या हुआ? उसके बच्चे में भी वो झूठ प्रकट हुआ। क्या हुआ? बाद में रिबका भी क्या किया? उसने भी झूठ बोला। किससे? अपने पति से। कौन? ये एसाव है। क्या है? यह एसाव है। याकूब को लेकर आया और कह रही है ये एसाव है। उसके बाद उसका जो वंश था याकूब, उसके ऊपर भी झूठ आया और उसके जो 12 बच्चे हुए, उन 12 में से 11 ने भी झूठ बोलना स्टार्ट किया। हेलो, समझ रहे हैं? जब आप झूठ बोलते हो तो आपके पीढ़ी पर पीढ़ी, पीढ़ी पर पीढ़ी क्या होता जाता है? झूठ चला जाता है। झूठ का आत्मा काम करता है। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। शैतान आपके अंदर वो आत्मा को प्रकट करता है, वो आत्मा को लेकर आता है। हालेलुया। ये झूठ काम करना कितना घृणित और कितना पाप का काम है। याकूब झूठ बोला
क्या किया परमेश्वर की नजर से? क्या हुआ? इतने सब कुछ ब्लेस होने के बाद भी उसे क्या करना, भाई से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा, अपने मामा के पास भागना पड़ा। लेकिन जब उसने अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने प्रकट किया कि प्रभु आज से मैं अब पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर ने उसके नामों को बदल दिया। अब कहां ये इज़राइल है। हालेलुया, यस। अरे आपका नाम कोई भी हो, लेकिन आपके पीछे जो काम होने वाला है वो सबसे बड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, यस, वो सबसे बड़ा होने वाला है। हालेलुया। अब याकूब को कहता है लोबान, नहीं तो अब मुझसे मत दूर जा। क्यों? क्योंकि तेरे रहने के कारण ही मैं ब्लेस हूं। हालेलुया। तो आपको और हमें ऐसी सत्यता को अपनाना है कि एक व्यक्ति जो आपसे घृणा करता था, आपसे नफरत करता था, आपको दूर जाने की चेष्टा करता था आपसे, वो कहे इसके आने से मैं ब्लेस हो गया हूं। हालेलुया, इसके आने से मैं आशीष हो गया हूं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। पता है एक व्यक्ति के अंदर झूठ आता है ना, ध्यान से सुनना, अगर एक व्यक्ति के अंदर झूठ आता है, एक पति पत्नी के अंदर झूठ आता है, एक बच्चों के अंदर झूठ आता है, उसके रिश्ते में दरार आ जाते हैं, वो रिश्ता टूट जाता है। ध्यान देना। आपने देखा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को, फिल्म सितारे को देखा है, क्रिकेटर्स को देखा है आपने? कई क्रिकेटर्स है ना, उसका नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन। आपने देखा है उनकी पत्नी कहीं और चली गई, क्या? झूठ बोलकर, पैसे के लोभ लालच में। कई बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जो उनकी पत्नियां उसे अलग हो गई, छोड़ दी उसे। झूठ ही था ना उसके अंदर। अगर सत्य रहता तो क्या उसके साथ रहती कि नहीं रहती? रहती ना। लेकिन वो रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। क्यों? एक झूठ एक रिश्ते को बचा नहीं सका जो इतने पावरफुल पैसों से। पैसों की कमी होती है क्या उनके अंदर? होती है? होती है कि पैसों की कमी? नहीं, फिर भी वो रिश्ता टूट जाता है। हेलो, समझ रहे हैं आप? पैसों की कमी नहीं है, न एसी, न गाड़ी, न बंगले, न घर, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी उसका रिश्ता टूट जाता है। क्यों? वो झूठ के कारण, वो पाप के कारण, वो व्यभिचार के कारण। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज स्टॉप देम। अगर हम झूठ में हैं तो झूठ से बाहर आए। अगर आपके पति को आपके बारे में अगर पता चला कि ये झूठ बोलती है, अगर उसके नजर के पीछे अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अगर उसे किसी दिन पता चला, पता है क्या होगा? उसकी नजर में आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। वो फिर कभी भी आपको ऊंचा ऐसा प्रेम करने वाला, अब जो पहले करता था, अब वो ऐसा नहीं दिखेगा। हालेलुया। आपके रिश्ते में वो दरार आ जाएंगी, वो झूठ के कारण। एक पति से झूठ बोलना, एक पत्नी से झूठ बोलना। एक पत्नी विश्वासी है और आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? झूठ बोलते हो। हालेलुया। आप क्या करते हो? पत्नी से झूठ बोलते हो। पत्नी इतना आपके ऊपर विश्वास करती है कि पत्नी आपके ऊपर इतना दिलो जान से आपसे क्या करती है? मोहब्बत करती है, प्रेम करती है। मेरा पति वफादार है, ईमानदार है। वफादार क्या निकलेगा? वो बेवफा निकल गया झूठ बोलकर। हालेलुया। क्या निकल गया? दूसरा काम करने वाला। अब आपकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसको झूठ का भी अपनाना पड़ेगा तो वो आपको क्यों अपनाएगी? वो दूसरा भी है ना आपसे बेस्ट, है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? आपसे भी बेस्ट है कि नहीं है? है ना दुनिया में, तो उसे क्यों ना अपना ले? हाँ? जो एक बोझ लेकर झूठ वो भी ढोता रहेगा, आपके साथ में चलता रहेगा। थोड़ा करवा चल रहा है ना आज। हालेलुया। इसलिए झूठ से बाहर आए हम। आमेन। सिर्फ चर्च में आने के बाद आज हम बदल गए हैं। बाहर जाएंगे तो फिर वही हाल। हाँ, कितने लोग बोल रहे वही रहेगा। हालेलुया। ऐसा रहेगा क्या? एक पत्नी का विश्वास बहुत बड़ा होता है। हालेलुया।
आपके साथ उन्होंने क्या किया है? मैरिज किया है, शादी किया है। उसके वफादारी, ईमानदारी पर आपको खड़े उतरना जरूरी है। एक पत्नी, आपका पति इतना मोहब्बत करता है, आपसे प्रेम करता है, और आपने क्या किया उसके साथ? झूठ बोला है ना। परमेश्वर के नजर में कुछ भी छुपा है क्या? है क्या? आपका झूठ अगर पकड़ा गया तो आप उसकी नजर में क्या हो जाओगे? फिर वो जो मोहब्बत करता था दिल से, आत्मा से, सच्चाई से, ही इज माई वाइफ, इज बेस्ट माई वाइफ, है ना? कहते ना मेरे लिए अच्छा है, भले वो आपको मुख पर अच्छा तारीफ ना करे, लेकिन उसके दिल में है आपके लिए प्रेम, क्योंकि आप आत्मिक हो, इसलिए आप सोचते हो। हालेलुया, हेलो। आत्मिक में यही फर्क है कि वो आपको छोड़कर और दूसरे को नहीं अपना सकता। आपके अंदर आत्मिकता की यही फर्क है कि आप अपने पति से वो प्रेम करते हो, उसके अलावा दूसरे को नहीं देखते। देखते क्या? देखते क्या? नहीं देखते। हालेलुया। फिर आपका विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बॉन्डिंग होना चाहिए पति पत्नी में। झूठ से ये महल खड़ा होने वाला झूठा महल क्या हो जाता है? खत्म, ढह जाता है, खत्म हो जाता है। स्वर्ग में इतने साल शैतान प्रभु के सामने स्वर्गदूत के रूप में काम करता रहा, लेकिन जिस दिन उसने झूठ बोला उसी दिन प्रभु ने कहा चल अब यहां से बाहर हो जा। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा कि सत्य का और सत्य का जीवन तू जीना। हालेलुया। उसने क्या किया? झूठ बोलकर परमेश्वर को गुमराह करना सोचा। परमेश्वर सब जानता है। उसने कहा तेरा अब ये जगह तेरे लिए नहीं है, अब तू इस अदन की वाटिका से बाहर जा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उन रूपों में ग्रहण करना चाहता है, आपको पवित्र, सच्चाई पर चलने वाला जीवन। और ये जो झूठ का अंत है, प्रकाशित वाक्य 21:8 में बहुत सुंदर लिखा है, निकालिए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11 23 पढ़िए। 22-23 पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तो उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने गिराई के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए और प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने में और पीने में अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कई बार हमें चिताता है, कई बार हमें वो दंड देता है कि हम इस संसार के साथ जो दोषी ठहरने वाले हैं और जो आग की झील में डालने जाने वाले हैं शैतान के साथ, परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके जीवन में ये समय, ये नौबत ना आए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कई बार आप देखोगे कई लोगों के जीवन में वो थोड़ी तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, वो दंड आती है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन को परमेश्वर वो बदल दे, जैसे आज हमने पढ़ा क्या झूठ के बारे में। हालेलुया। और कई लोग आज तकलीफों में है, परेशान है, प्रॉब्लम में है,
क्यों? परमेश्वर चाहता है कि बेटे, मेरी बेटी, तुम्हें झूठ से आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। हालेलुया। तुम्हें मैं ऐसे नहीं, तुम्हें मैं बदलता हुआ देखना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर हमारे अंदर अभी भी बेविचार है, अभी भी नफरतें हैं, अभी भी पाप पड़ा हुआ है, और इस दाखरस को और इस रोटी को लेते हैं, तो वो अनुचित रीति हो गया। क्या रीति हो गया? अनुचित रीति। मतलब कि हम अपने जीवन में पाप करते हुए इसे अगर ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में वो दंड ही आने वाला है, क्योंकि हम जानबूझकर पाप करते हैं। हालेलुया। इसलिए ये जो लहू है, ये जो देह है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। हमारी और आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा इसे जब आप ग्रहण कर रहे हो, तो आज आपको विश्वास करना है कि झूठ के द्वारा नहीं, मैं इसे सत्य के द्वारा ग्रहण कर रहा हूं। हालेलुया। और जब ये लहू, उसका देह मेरे अंदर आएगा, तो मैं हर महीने पे महीना मैं सत्य में जीवन को जीऊंगा। हालेलुया। पवित्रताई में जीवन को जीऊंगा। हालेलुया। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, जो चीज आपको चाहिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के पास आपके पैरों के नीचे वो करवाएगा। हालेलुया। जो चीज आज आपको चाहिए कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है ना, परमेश्वर वही चीज आपके पैरों के नीचे वो स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। ये तेरे लिए पैर के नीचे है। पैसा के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि परमेश्वर की नजर में आप गुनहगार हो जाओ। हालेलुया। हमारी कई बहनें, कई भाइयों में ऐसी हैं, सोने चांदी, कपड़ों में, ये चीजों में, वो चीजों में आज इतने जी जान लगाए हुए हैं, इतने जी जान लगाए हुए हैं कि पता नहीं हमें क्या मिल जाए, चाहे कोई भी। हालेलुया। पता है, बाइबल कहती है वही सोने का सड़क तेरे पैर के नीचे होगा, उस पे तुम चलोगे। हालेलुया। हमारा जीवन यहाँ का नहीं, हमारा जीवन वहां का। आपके पास है, करो, लेकिन अगर नहीं है, उसके लिए जोर मत लगाओ, स्टॉप हो जाओ। हालेलुया। रिश्ते खराब होंगे, टूट जाएंगे आपके घर, आप परेशान हो जाओगे। आमीन। आपको प्रभु ने जो दिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सोने हीरे से भी बढ़कर है जो वो आपको मिला है। हालेलुया। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ज्यादा कोई ऐसी चीजों की बहुत शौक नहीं। पहले जब मैं मसीह में नहीं था, तो मुझे भी ये जींस मैं लूंगा, ऐसे पैटर्न वाला पहनूंगा, ऐसे मेरे शर्ट होने चाहिए, ऐसे मेरे हेयर कट होना चाहिए, ऐसे मुझे वो होना चाहिए। अब प्रभु में आने के बाद हमें ये पता चल गया है, हमारा शौक से परमेश्वर, हमारे कपड़े से, हमारे पहनने से परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। आपके हृदय, आपकी सत्यता से परमेश्वर को प्रेम है। हालेलुया। अपने सत्य को परमेश्वर के सामने प्रकट करिएगा। हालेलुया। अपने जीवन को झूठा जीवन नहीं, सच्चाई का जीवन जीने के चाहिए आपका। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा है कई ऐसे बहुत जो हीरे पहनने वाले, माइकल जैक्सन को देखा है, सोने चांदी, उसके पास अंगूठियां, वो जूते हजारों रुपए का, लाखों का जूता हुआ करता था उसको, पता है ना आपको। उसके वस्त्र लाखों के, क्या हुए उसे? क्या हुआ? मर गया ना, वो शौकीन के चक्कर में मर गया। कुछ लेकर गया, एक जो शो करता था, उसके अरबों डॉलर, उसे करोड़ों रुपए, वो लाखों रुपए वो डिमांड करता था। इतने पैसे होने के बावजूद भी जिंदा है। सॉरी टू से, आपके वस्त्र, आपके इन चीजों से परमेश्वर आपको नहीं प्रेम करता। मैं फिर से कह रहा हूं, आप देखो, अच्छा सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर के सामने ऐसा प्रकट करो कि उसे पसंद आया आप। हालेलुया। वो आपको पापों में से छुड़ाया है, अब नहीं चाहता कि आप पाप में गिरो, अब नहीं चाहता। कई बार ऐसे घर में तकलीफ आती है, पता है, कई बार कई रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए और उन्हें नहीं मिलता है।
पति को कुछ चाहिए, पत्नी को कुछ चाहिए और उन्हें नहीं मिलता, और उन्हीं झगड़ों में, उन्हीं लफड़ों में वो घर क्या हो जाता है, टूट जा रहा। क्यों? हमें पता है ना कि मरने के बाद कुछ भी जाने वाला नहीं है। क्यों जोर लगाते हैं? शैतान आपके मन में ये डालेगा, संसार की अभिलाषाएं दिखाएगा। मैंने क्या कहा, मुझे बहुत शौक होती थी, मेरे पास वो अंगूठी है, ब्रासलेट है, चैन है, मुझे कोई शौक नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक दिन सिस्टर पहना भी दिए थे, मैंने कहा मुझे शर्म आ रहा है, मैं नहीं, मुझे नहीं पहनना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पवित्र कर कर पेश करो। हालेलुया। उसे बहुत भाता है, उसे बहुत पसंद आता है। आपको वो चेंजेस लाइफ देखना चाहता है। ये समय है हमें बदलाव की। जब आपके अंदर बदलाव होगी, आपके फाइनेंस में भी बदलाव होगी, आपके अंदर बदलाव होगी, आपके शरीर में भी बदलाव होगी, आपके अंदर बदलाव होगी, आपके वंशजों में भी बदलाव होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके अंदर बदलाव होगी, आपके नौकरी काम धंधों में भी बदलाव होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं प्रभु भोज के लिए। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते परमेश्वर। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, दोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का आग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से ओके जलती रहती है। कौन? सब झूठों का सरदार, सब झूठ बोलने वाले लोग उस आग की झील में मिलेंगे जहां पे हमेशा आग जलती रहती है। हेलो, इसलिए आज से हमें क्या करना है? आज से झूठ बंद। इसका मतलब अभी तक हम झूठ में थे। हालेलुया है। इसलिए झूठ नहीं बोलना है। ये फरवरी के महीने में हम एंटर कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु, मैं एक एक्सरसाइज आपको बताना चाहता हूं। आपको यह कहना है कि प्रभु, मैं इन 3 दिन झूठ नहीं बोलूंगा। इसका मतलब 27 दिन झूठ बोलूंगा नहीं। आपको ये परमेश्वर से वादा करना है कि 3 दिन मेरे अंदर थोड़ा राई के दाने के समान भी झूठ नहीं मुंह से बाहर आएगा। फिर जब 3 दिन कंप्लीट हो जाए, परमेश्वर के सामने जाओ और कहो, परमेश्वर मुझे और 3 दिन मुझे मदद कर कि मैं झूठ ना बोलूं। जब आप 1 सप्ताह हो जाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, आपके अंदर आदत आ जाएगी झूठ नहीं बोलने की। फिर 1 सप्ताह आप बोलोगे, प्रभु मुझे झूठ नहीं बोलनी है। वैसे क्रोध के ऊपर काम करो। क्रोध, प्रभु मैं 2 दिन के लिए कोई भी क्रोध नहीं करूंगा, 3 दिन के लिए। जब आप 3 दिन नहीं करो, फिर चौथे दिन जाओ, परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे अंदर आप क्रोध नहीं, और फिर मैं क्रोध में ना जीवन जीऊंगा। जब आप ऐसे करते रहोगे, आपके अंदर वो आदतें आ जाएंगी। आएगी कि नहीं आएगी? पहले वचन पढ़ना अच्छा लगता था आपको? आता था? यहाँ पर 4 बजे पहले आते थे? ऐसे ही आते थे? कभी नहीं आते थे ना। लेकिन आते आते आपकी आदत आ गई कि नहीं आ गई? 4 बजे संडे को आना है यहाँ, और उसके बाद आदत आ गई आराधना करनी है। बाइबल उठाने का मन करता था सुबह दोपहर सामने, नहीं ना, लेकिन अभी आदत आ गई ना, तो ये भी आदत आ जाएगी। गुड हैबिट आपके अंदर परमेश्वर प्रकट करने की क्षमता और वो ताकत रखता है। इसलिए झूठ से बाहर आइए। अपने बच्चों से झूठ, अपने पति से, अपने पत्नी से झूठ, अपने कामों में से झूठ, अपने नौकरों से झूठ, अपने पड़ोसियों से झूठ, हमेशा झूठ ही झूठ बोलते हैं। उससे हमें बाहर आकर एक सत्य के वचन पर चलना है। और बाइबल कहती है कि जो सत्य में चलता है वो हमेशा जीवित रहता है। हालेलुया।
आमेन। यस, इसलिए बाइबल कहती है, यह वचन दिखाता है कि लगातार झूठ में जीवन जीना आत्मिक विनाश की ओर ले जाता है। क्या? आत्मिक विनाश की ओर लेकर जाता है। कहां लेकर जाता है? आत्मिक विनाश। आपकी जो आत्मिकता होगी ना, बाइबल पढ़ने की, प्रेयर करने की, उपवास करने की, अब आपका मन लगने वाला नहीं है। कितने लोगों का फोन आता है, कहते हैं मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, ऐसे लग रहा है होटल में जाकर चिकन बिरयानी और तंदूरी वगैरह खाने का मन कर रहा है। हाँ, ऐसे लग रहा है कहीं पे मल्लानी घूमने का मन कर रहा है। अरे ऐसे सुसाइड कैसे आ जाते हैं अंदर? क्यों? क्योंकि झूठ आपके अंदर भरा है। अब झूठ है तो झूठ का पिता शैतान, इसका मतलब आप शैतान को कह रहे हो, आओ मेरे जीवन में नुकसान करो और बर्बाद कर दो। आप चलो झूठ बोल रहे हो ना, तो आप शैतान को बुला रहे हो, आ जाओ मुझे बर्बाद करो, मैं बर्बाद होना चाहता हूं। हेलो, समझ रहे आप? अगर आप सत्य करते हो, सत्य की बातें बोलते हो, तब परमेश्वर से कहते हो, प्रभु आओ मुझे अब आजाद और ब्लेस कर दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, जब आप सच्चाई की बातें करते हो, ये सारी झूठ के पिता, झूठ के लोग उस आग की झील में मिलेंगे जहां पे हमेशा धधकती हुई आग है। हालेलुया। मसीह जीवन में सच्चाई में चलना बहुत जरूरी है। लास्ट खत्म है, मसीह जीवन में सच्चाई में चलना जरूरी है। इफिसियों 4:2 में लिखा, बहुत सुंदर लिखा कलाम लिखा, अर्थात सारी दीनता नम्रता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने में यत्न करो। हालेलुया। कैसे? सच्चाई में। कैसे? सच्चाई में, दीनता में, नम्रता में, धीरज में, प्रेम में एक दूसरे को क्या कर लो? सह लो। हालेलुया। कोई भी बात झूठ के द्वारा नहीं, सत्य के द्वारा अपने जीवन को जियो, पवित्रताई के द्वारा जीवन को जियो। आप ब्लेस रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप हमेशा बार बार जो तंगी में, प्रॉब्लम में, परेशानी में आते हो ना, ये आने वाला नहीं है, क्योंकि आप न झूठ बोल रहे हो और न शैतान आपके अंदर काम करने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर की सत्यता का वचन आपके हृदय में है और आप हमेशा ब्लेस होते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो क्या हम सत्य बात करेंगे अपने पत्नी से, अपने पति से? हाँ, अपने काम धंधों में हमें सत्य की बातें करना बहुत जरूरी है। सत्य में चलना, सत्यता को प्रकट करना। हालेलुया। अगर आज तक हुआ है, आज प्रभु से कहना है, प्रभु मैं अपने झूठ को तेरे सामने रखता हूं, मेरे झूठ को मेरे जीवन से दूर कर, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है और मैं शैतान का नहीं, मैं तेरा बच्चा हूं। हालेलुया। मैं तेरा बेटा हूं और तेरी उपस्थिति में चलूंगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेरे सत्य में चलूंगा। यस, आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो। जल्दी से स्टार्ट। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरे सत्य में चलूंगा। कहे प्रभु मैं तेरे सत्य में चलूंगा, तेरे वचन में चलूंगा। परमेश्वर, अपने आंखों को बंद करो और अब बातों को गिनती करो कि कहां कहां आपने झूठ बोला है, क्या क्या झूठ बोलकर आपने हासिल किया है, क्या क्या झूठ बोलकर आप अपने जीवन में अभिलाषाओं को पूरा किया है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने झूठ बोला है। अपने घर से, अपने माँ बाप से झूठ बोला है, अपने पत्नी से झूठ बोला है, अपने पति से झूठ बोला है, अपने बच्चों को झूठ बोला है, अपने नौकरी में झूठ बोला है। आज उन बातों को परमेश्वर के सामने कहो कि प्रभु मेरे झूठों से आजाद कर, मुझे इस झूठ से आजाद कर। आपने कलीसियाओं में आने के लिए झूठ बोला है, आपने वचन पढ़ने के लिए झूठ बोला है। आज कहो परमेश्वर मैं झूठ में नहीं, मैं सत्य में जीवन बिताऊंगा, मैं सत्यता में चलूंगा, मैं सत्य की बातें करूंगा, सत्य की बात मेरे जीवन में प्रकट होगी, सत्य का वचन मेरे जीवन में प्रकट होगा।
प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो यीशु के नाम में कि सत्य मेरे जीवन का हिस्सा होगा, झूठ मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगा। बोलो सत्य मेरे जीवन का हिस्सा होगा, सत्य मेरे जीवन का हिस्सा होगा और सत्य से मैं जीवन को जीऊंगा। शिव सत्य मेरे जीवन जीऊंगा, सत्य से मेरे जीवन को जीऊंगा, सत्य से मेरे जीवन को प्रकट कर परमेश्वर। यस 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 कहो, मैं झूठ परमेश्वर आपके सामने रखता हूँ। बोलो, अपने मुंह खोलो और बोलो यीशु मसीह के सामने, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। छोटी सी छोटी बातें आपको पता नहीं है, ये झूठ आपके बीमारियों को फैला रही है, ये झूठ दुष्ट आत्माओं आपके जीवन में लेकर आ रहा है, ये झूठ आपकी कमजोरियां बन रही है, ये झूठ से आप कर्जों में जा रहे हो। लेकिन आज आप कह रहे हो परमेश्वर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे जीवन में सत्य होगा, मेरे जीवन में सत्य होगा। तो तेरे जीवन में सत्य आएगी, परमेश्वर काम करेगा। बोलो 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 यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई मेरे बहन, जो भी आपने झूठ बोलकर हासिल किया है, अपने वस्त्र से हो, ये सोने चांदी से हो, आपने कोई वस्तुओं से हो, अपने झूठ बोला है, घरों से हो, जमीन जायदाद से हो। बाइबल कहती है झूठ से परमेश्वर घृणा करता है। यस, और आप झूठ बोलने वाले होंगे। आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा? लेकिन आज कहो परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, मेरे अंदर वो सत्य को प्रकट कर, सत्यता को प्रकट कर, मुझे छू ले, आज मेरे हृदय को छू ले, मेरे मन को छू ले, मुझे पवित्र बना प्रभु। रो परमेश्वर के सामने, अगर आंसू बहाना है तो बहाओ उसके सामने, घुटने टेकना है तो टेको परमेश्वर के सामने और कहो परमेश्वर मुझे सत्य प्रकट कर, मुझे सत्य बातें करनी है, सत्य के ऊपर चलना है परमेश्वर, मुझे सत्य प्रकट कर, मुझे सत्यता में चला खुदा। मेरे परमेश्वर ये सेवा सत्यता में चलेगी, मेरा जीवन सत्यता में चलेगा। कहो शैतान मेरे जीवन से दूर हो जाओ, कहो शैतान मेरे जीवन से दूर हो जाओ, शैतान मेरे जीवन से दूर हो जाओ। तू झूठ का पिता है और मैं झूठ से नफरत करती हूँ, मैं झूठ से नफरत करता हूँ, और मैं झूठ से नफरत करता हूँ, मैं झूठ से नफरत करता हूँ। मेरे अंदर झूठ ना होगा, मेरे बच्चों में झूठ प्रकट ना होगा, मैं कामों में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने पति से झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलूंगा। हमेशा सत्य में चलूंगा, प्रेम में चलूंगा, नफरत में नहीं, आदर में चलूंगा। यीशु मसीह के नाम में मानो उसकी आत्मा आपके ऊपर काम कर रही है, आत्मा काम कर रही है, सामर्थ की आत्मा, बदलाव की आत्मा, चेंजेस की आत्मा ऑनलाइन परमेश्वर आपको छू रहा। You are healed right now. You are healed right now. You are healed right now. वो पाप आपके जीवन से वो दूर कर रहा है, आपके जीवन से वो दूर कर रहा है। वे शेखे रे दे नामा शेखे रे दे, सत्य प्रकट करेगा, सत्य प्रकट करेगा। अपने हृदय को तैयार करो, आज उसकी आत्मा को रिसीव करो। परमेश्वर ये साल मेरे सच्चाई में जीवन जीऊंगा। मैंने बहुत पाप किया है झूठ बोलकर, मैंने क्रोध कर कर बहुत पाप किया है, अब मैं पाप नहीं करूंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास जितना कुछ हो उसमें आनंद रहो, झूठ बोलकर कोई चीज हासिल ना करो। आप नाश हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा, आप गिर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अगर सत्य से हो, अगर एक रोटी भी सूखी मिले, सत्य से हंसते हुए से ग्रहण कर लो। अगर झूठ से बड़ी अच्छी चीज भी मिले वस्तु खाने की, उसे एक्सेप्ट ना करो, उसे इनकार कर दो अपने लाइफ में। आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सत्य का आत्मा आपके अंदर आएगा, आपको सत्य बातें प्रकट करेगा और आपको जिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। नामा शेखर रोवे, परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे, सत्य का आत्मा प्रकट कर परमेश्वर, सत्य का आत्मा प्रकट कर। टच राइट नाउ,
Touch right now in Jesus. Touch right now in Jesus. Touch. Fire in Jesus. Fire in Jesus. शब्द का आत्मा प्रकट कर, शब्द का आत्मा प्रकट कर, झूठ नहीं परमेश्वर, शब्द का आत्मा तू प्रकट करेगा। तेरा आत्मा इनके ऊपर काम करे, ऑनलाइन के ऊपर तेरा आत्मा काम करे यीशु के नाम में। टच राइट नाउ इन जीसस, टच राइट नाउ इन जीसस। शब्द आपको आजाद करेगा, शब्द आपको स्वतंत्र करेगा। शब्द का आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो शब्द का आत्मा है, इनके ऊपर काम कर, काम कर। टच राइट नाउ, टच राइट नाउ, टच राइट नाउ, टच राइट नाउ। शब्द का आत्मा, शब्द का आत्मा काम करे, शब्द का आत्मा काम करे खुदावन। तेरा सत्य का आत्मा इनके ऊपर काम करे, शब्द का आत्मा काम करे, पवित्रताई का आत्मा काम करे लॉर्ड। यस खुदावन, छू ले एक एक को, एक एक को, एक एक खुदावन। हाँ प्रभु, कोई परमेश्वर वस्तु पाने के लिए झूठ नहीं परमेश्वर, वो सत्य बात कर कर ग्रहण करे खुदावन। ओ परमेश्वर, तो अद्भुत और बड़ा काम करेगा खुदा। आज इन सभी के पापों को, इनके पापों को तो छू ले खुदा और इनसे आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। टच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। शब्द का आत्मा, शब्द का आत्मा काम करे। टच फायर इन जीसस, टच फायर इन जीसस। ओ शब्द का आत्मा, शब्द का आत्मा काम करे। टच फायर इन जीसस। हर एक झूठ बॉडी से आउट हो जाए यीशु के नाम में। रिबा नामा से के रेबे, हर एक झूठ बॉडी से आउट हो जाए यीशु के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। ओ परमेश्वर, तेरा अभिषेक, तेरा मसा, तेरे पावर इनके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। शब्द का आत्मा, टच फायर इन जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, शब्द की सामर्थ, शब्द की सामर्थ काम करे यीशु के नाम में। हालेलुया। लिब्रो नामा शेकर रेबे, शब्द की आत्मा काम करे खुदा। ओ टच, receive it in the name of Jesus. Rika boshaka nama mama, libro nama शेकर रेबे, लिया नामा शेकर रेबे। परमेश्वर, तेरा सत्य का आत्मा इस कलीसिया में काम करेगा, ऑनलाइन में सत्य का आत्मा काम करेगा। बाइबल कहती है सत्य को जानोगे, सत्य आजाद करेगा। सत्य प्रभु यीशु है और जिसके अंदर यीशु है वो झूठ नहीं, सत्य पे चलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो खुदावन, इनके जीवन में तूने काम किया, तेरा धन्यवाद। इनके जीवन में तू बातों को प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद खुदावन। जिनके ऊपर तेरा हाथ आया है वो झूठ को आज से वो छोड़ रहे हैं, इनकार कर रहे खुदावन। ये सत्य इनके ऊपर प्रकट होता जाएगा, ऑनलाइन आग के ऊपर प्रकट होगा, ऑनलाइन आग के ऊपर प्रकट होगा। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। हर एक बीमारियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। क्रोध, एडिक्शन की आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम में। व्यभिचार की आत्माओं आउट हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा धन्यवाद खुदावन। इस कलीसिया में और एक एक जन को सत्य के द्वारा तू चलाएगा परमेश्वर, और अपने लाइफ में अद्भुत प्रकाशन को देखेंगे यीशु के नाम में। ये चमकते जाएंगे यीशु के नाम में, इनका चमकना कोई रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा धन्यवाद खुदावन, आपने किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन।